थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप लोगों से बहुत अहम बात करनी है और ये बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इंटरव्यू किया दुआ ज़हरा के केस के हवाले से, ज़हीर की वालदा का और शबीर की बेगम का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप लोगों ने उनका इंटरव्यू क्यों किया है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम उनके घर गए थे, उससे पहले हमने जो कुछ दिखाया था सबको पता है। हम दोनों के इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ हुआ, वहाँ पर हमें सवाल करने दिए गए जो हम करना चाहते थे और क्या माहौल था वहाँ पर, उस सारे सब चीज़ के बारे में आपको आज बताएंगे। हम मेरे साथ स्ट्रॉन्ग उज़मा भी मौजूद हैं, ये भी बताएंगे और मैं भी बताऊंगी कि क्या था और वो इंटरव्यू हमने क्यों किया। तो पहले जो है ना स्ट्रॉन्ग उज़मा स्टार्ट करेंगी, आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के हमारी वीडियोस देखते हैं और उसके ऊपर इतने प्यारे कमेंट करते हैं जिनको पढ़ के तो दिल जो है ना वो बड़ा हर्ट हो जाता है और बाज़ दफ़ा खुश भी हो जाता है। हम दोनों ने दुआ ज़हरा की जो केस था उसके ऊपर जो ज़हीर की वालदा है उसका इंटरव्यू क्यों किया और शबीर की बेगम का। सबसे पहले हम दोनों ने ही घर एक्सपोज़ किया था जिसकी वजह से आज तक तनकीद हो रही थी कि आप तो किसी के बेडरूम में घुस जाती हैं, किसी के घर भी चली जाती हैं, किसी के घर पे जाके हमला भी कर देती हैं, अजीब हैं आप। ये भी मैंने पढ़ा था अपने चैनल पे, कमेंट्स जो थे आप लोगों के। खामोश रही, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। पिछले 3.25 माह से हम काम कर रहे हैं इस केस के ऊपर कि मज़लूम का हम साथ दे रहे हैं और ज़ालिम के अगेंस्ट हम खड़े हुए थे कि अगर इन्होंने जुल्म किया है, बच्ची को अगवा करके लेके आए हैं, बच्ची वाकई ही माइनर है जो कि मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर भी किया है, तो फिर हम साथ देते हैं किसी तरीके से बच्ची अपने घर वापस चली जाए। ठीक है, सारी दुनिया ने इस केस के ऊपर पॉजिटिव काम किया। जितने भी चैनल थे, तकरीबन कोई 20-22 चैनल है जिन लोगों ने इस केस के ऊपर पिछले 3-3.25 माह में पॉजिटिव काम किया। एक एक पल की आपको ख़बर दी, अब ये हो रहा है, अब ऐसे हुआ है, अब ऐसे हुआ है, अब ये हुआ है। उसमें 2 चैनल सोशल क्लिक और स्ट्रॉन्ग उज़मा का भी शामिल था। जब हमने जाके उनका घर एक्सपोज़ किया उसके बाद भी तनकीद बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि यह आपने बहुत अच्छा किया है कि जो बताया जा रहा था कि दुआ ज़हरा को इन्होंने बड़ी अच्छी लाइफ दी हुई है, बड़े हाई फाई इलाके में वो रहते हैं, बड़ा उनका ये है माहौल है घर का, बड़ा अच्छा उन्होंने दुआ ज़हरा को रखा हुआ है। तो मैंने जाके दिखाया, साइमा मेरे साथ थी, हम दोनों ने जाके दिखाया कि इस जगह पे दुआ ज़हरा को रखा गया था। और मैंने किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये नहीं बोला था कि दुआ ज़हरा रो रही थी बैठी हुई और अपने बाप को पुकार रही थी और तस्वीरें देख के उसको चूम रही थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उससे 2 दिन पहले मालम का उन्होंने बताया था कि दुआ ज़हरा बहुत रोई थी। मैंने अपने मुँह से नहीं कहा ऐसा कोई बिल्कुल। हमने उनका इंटरव्यू क्यों किया है आज हम आपको ये बताने लगे हैं। जैसे लोगों को कॉल्स आई कि आपने उनकी वालदा का इंटरव्यू करना है और शबीर की बेगम का, तो वो कहते हैं कि इस केस के ख़त्म होने के बाद हमने कार्रवाई करनी है उज़मा के ख़िलाफ़, क्योंकि वो आई थी, हमने उसको पकड़वाना है। कार्रवाई 10 साल बाद भी की जा सकती। जो हमारे घर में वो बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो गई थी, मैं बग़ैर इजाज़त के नहीं गई थी और मैं उनके घर पे नहीं गई थी, मैं मालिक मकानों के घर गई थी। वही हमें उस कमरे तक लेके गए थे, वो घर उनके घर के अंदर ही था, एक ही गेट है बाहर। ऐसे है साइमा? बिल्कुल ऐसा ही है। सारे लोगों ने ज़हीर की वालदा का इंटरव्यू किया है, शबीर की बेगम का इंटरव्यू किया। आप लोगों ने मेरे ख्याल में पूरी हमारी वीडियोस देखी नहीं है क्योंकि 17 से 18 मिनट की वो वीडियो थी। उसके अंदर देखे मैंने क्वेश्चन क्या पूछे और एंड पे मैंने फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ा है कि ये लोग आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बच्ची कराची से जो है ना वो खुद अकेली नहीं आ सकती। वो कहते हैं नहीं अकेली आई है। इवन के ज़हीर की वालदा ने ये भी कहा है कि लड़कियां तो जहाज़ों पे बैठ के आ जाती, इससे भी माड़ी, इससे भी छोटी उम्र की, ये तो फिर बालग है, जवान है। क्वेश्चन पहले आपने सुने हमने क्या किए हैं, इन्होंने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं। और वहाँ पे जो माहौल क्रिएट किया गया था, वहाँ 20 से 22 चैनल उस दिन आए हुए थे। बिल्कुल, और सबको एक ही दफ़ा बुलाया गया था कि आज के दिन आप आके सारे कवर कर लें। और ये नहीं था कि सिर्फ हम लोग ही गए थे या हमने कोई बहुत तरले किए थे उनके। जब इतना मीडिया आया हुआ था तो हमने भी जाके कर लिया और हमें ये ज़रूरी लगा कि जहाँ पर हमने एक साइड दिखाई है
तो हम इस केस की दूसरी साइड भी दिखाएं, उन लोगों को भी दिखाएं कि वो लोग कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग गए थे और लोग कह रहे थे कि आपने सख्त सवाल क्यों नहीं किए। देखें, मैंने उनसे पूछा सब्जाजार खाड़क नाले में जो घर है वो किसका है, वहाँ पे ये सारा काम हुआ है, वहीं पे इन्होंने रखा था। सबसे पहले इन्होंने यही कहा था वो घर हमारा है। फिर मैंने कहा निकाह के वक्त आप कहाँ थी? आप उनकी माँ का इंटरव्यू मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, ये अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरा डालेंगी और मैं इनका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसी वीडियो का जो उसकी वालदा और शबीर की बेगम का इंटरव्यू किया गया, आप देखिएगा जाके। मैंने जब पूछा कि निकाह के वक्त आप कहाँ थी, तो उन्होंने कहा मैं साथ गई थी। मैंने कहा कहाँ तक निकाह कहाँ हुआ था? उसने कहा कोर्ट मैरिज हुई थी। मैंने कहा आप कहाँ थी? उन्होंने कहा साथ वाले ऑफिस में थी। मैंने कहा आप साथ थी, आप उसकी वालदा के जो वो बयान है वो सुन लें, उन्होंने आगे से क्या रिप्लाई दिया। फिर मैंने शबीर की बेगम से पूछा कि 2000 कराची से जब आपकी सास और आपका मियाँ और आपका देवर जो है कराची गए थे, उसके कितने दिन बाद 2000 वापस आई? उसने कहा 3 से 5 दिन के बाद वो आई है। इनको आए हुए 3 दिन हुए थे, पीछे 2000 आ गई। माँ कह रही है 1 से 1.5 हफ्ता लगा है, जबकि मेरे इंटरव्यू में वो कह रही थी कि तकरीबन 6-7 दिन के बाद आई थी। और मैंने पूछा कि आपने वो घर पिछले साल अगस्त में किराए पे लिया था? आगे से उन्होंने कहा, मेरे इंटरव्यू में शबीर की बेगम ने कहा 3 से 4 माह हुए हैं, इनके इंटरव्यू में कहा 1 से 2 माह हुए। हाँ, 1 से 2 माह। 1 से 2 माह हुए। तो आप सारे इंटरव्यू देखे ना, उनके जवाबों में कितना तजाद था। हाँ। किसी जगह वो कुछ कह रही हैं और उनके बयान भी मिलते नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग इसलिए गए क्योंकि इस वक्त जो केस है ना वो उस जगह पर है कि उनके जो घर के मर्द हैं वो पुलिस की तहवील में है, पुलिस की कस्टडी में है। उनके बयान वहाँ पर कुछ और हैं अदालतों में, और इनके बयान क्या हैं ये जानने के लिए सारा मीडिया उनके पास गया था और हम भी गए थे। हमें किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलाया। और हमारे साथ हुआ क्या था आप ये बताएं। जी, हमारे साथ हुआ ये, एक मियाँ आसफ जो हैं, जो एक लाइव चलती रात को, एक खतून यूट्यूबर लाइव करती हैं, उसकी लाइव में आके बैठते हैं, शायद आप उनसे वाकिफ़ ही होंगे। उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यूज़ के अंदर जो इंटरव्यू उन्होंने किया उसके अंदर लड़ाई हो गई, काफ़ी तल्ख कलामी हो गई थी। उसने हमें दोनों को इतना प्रेशराइज करने की कोशिश की, इतना प्रेशराइज करने की कोशिश की। और हमारे सामने उस टाइम 15 से 20 बंदे खड़े हुए थे और एडिट नहीं हुआ। और जब हम वो इंटरव्यू हमारे चैनल पे अभी तकरीबन इसके बाद आप देख सकेंगे, रात को चाहे वो 2 बजे लगे चाहे 3 बजे, हम आज ही उसको अपलोड करेंगे, आपने वो इंटरव्यू देखना है। लेकिन जब हमने इंटरव्यू करने लगे शबीर की वालदा का और उसकी बेगम का, तो हमारे साथ 3-3 कैमरे और लगाए गए थे ताकि इनका जो इंटरव्यू है वो ये एडिट ना कर सके। हम अकेलों ने ये इंटरव्यू नहीं किया, जो पीछे दूसरी पार्टी है उसने अपने 3 मोबाइल साथ लगाए थे और 2-2 वकील साथ बैठे हुए थे सामने जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और उन्होंने कहा था ये इंटरव्यू एडिट नहीं होगा, जैसे आप लेके जा रही वैसे ही लगेगा। और हमने जैसे इंटरव्यू किया, चाहे उसमें कोई भी क्वेश्चन है, हमने वैसे अपलोड किया। हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, वहाँ पे हमारे सामने 3-3 कैमरे लगाए गए और हमें भी प्रेशराइज किया गया। फिर लोग थंबनेल पे कुछ भी लिख दें, मैं इसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर उसके अंदर मैंने वो अल्फाज बोला तो बोलें। किसी ने लिखा हुआ है कि जिस स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने माफ़ी मांग ली कि आइंदा जो है वो मैं इस तरह का काम नहीं करूँगी। ज़हीर और शबीर के घर जब गई हैं हमला किया तो उसने माफ़ी मांगी है कि मुझे उनके कमरे की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैंने ये कहा है कि नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा केस आता है तो हमें कोई कॉल आती तो हम कभी भी नहीं जाएंगे, बल्कि वकीलों और इदारों को बताएंगे कि ये चीज़ वहाँ पे आप चले जाएं। मैंने ये कहा है, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया उनके घर जाके। और उसके बाद कई चैनल वालों ने हमारा इंटरव्यू लिया, जो उनका इंटरव्यू ले रहा था फिर उनका मौक़िफ़ लिया जा रहा था कि बताएं ये गैंग है कि नहीं। हमें नहीं पता ये गैंग है, हमें नहीं पता काज़मी साहब सच्चे हैं, हमें नहीं पता दुआ ज़ारा सच्ची है, हमें नहीं पता शबीर की बेगम सच्ची है, हमें नहीं पता ज़हीर की वालदा सच्ची है, हमें नहीं पता शबीर सच्चा है कि ज़हीर सच्चा है। 3.25 माह से ये खिचड़ी पकी हुई है, अभी तक इस केस का कोई सलूशन नहीं है। जबकि वज़ीर आज़म के एडवाइज़र ने भी ट्वीट किया था कि बच्ची को यूँ किया जाए। अब इस केस में वो भी आ गए। इकरारुल हसन इतना बड़ा मीडिया का नाम है, पिछले 10 साल से सरेआम की टीम कर रहे, वो इसमें आए हैं। इतने तो बड़े नामवर लोगों ने काम किया है, लेकिन अभी तक इस केस का कोई सल्यूशन नहीं निकला। और इसके पीछे किसके हाथ हैं हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप कमेंट्स के अंदर ही कह रहे थे आप दूसरी तो पार्टी का इंटरव्यू लें, उनका मौक़िफ़ भी लें। हाँ, वो जब हम उनके घर गए थे तो आपने कहा था कि इनका भी इंटरव्यू लें, कुछ लोग ये भी कह रहे थे। तो आप लोग देखें कि अगर आप कोई किसी भी बंदे को देखें ना जो यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे रिपोर्टिंग कर रहा है,
तो मैं ये कहूँगी कि एक जगह पर बैठ के एक बंद कमरे में रिपोर्टिंग करना बगैर कोई सबूत दिखाए, कोई प्रूफ दिखाए, कोई फुटेज दिखाए, वो बोलना बहुत आसान होता है। स्क्रिप्टेड जो भी स्क्रिप्ट आपके पास पड़ा हो उसको बोलना आसान होता है, लेकिन इस तरह की हकीकत को फेस करते हुए वहाँ जाना और ख़तरों से खाली नहीं होता, और वो चीज़ दिखाना ये ज़्यादा मुश्किल काम है। हम लोग वहाँ गए, दिखाया, उसके बाद इस इंटरव्यू करने के बाद लोगों ने इतना उसको तनकीद का निशाना भी बनाया और अप्रिशिएट भी किया। लोग ये कह रहे थे कि आपने इंटरव्यू किया क्यों? आपने क्रिमिनल्स का इंटरव्यू किया है, आपने मुजरिमों को जो है वो बोलने का मौका दिया, आपने उनकी आवाज़ उठाई है। हमने उनकी आवाज़ नहीं उठाई, हमने उनका मौक़िफ़ लिया है, हमने उनका जो उनके बातों में तज़ाद है या झूठ है या जो वो दिखाया, वो दिखाने की कोशिश की है, और कुछ भी नहीं। बाकी इन्होंने भी बताया कि वहाँ पर हमारे इंटरव्यू के बाद कैमरे लगा दिए थे, उनको ये डाउट था कि ये एडिट करेंगे या ऐसा कुछ, क्योंकि हमने शुरू दिन से ही कोई झूठ वाला काम नहीं किया, तो हमने अब आके क्या करना था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। 3.25 माह हमने इस केस के ऊपर काम किया है। मैं कराची तक गई हूँ, ठीक है, उसकी वालदा से मिल के आई हूँ, वालद से मिली हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि आप अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए देखें, फौरी तौर पे किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। आप इससे पहले एक इस इंटरव्यू को छोड़ दें, उसकी वालदा और यास्मीन के इंटरव्यू को छोड़ दें, उससे पीछे जाके पूरा इनका भी चैनल पड़ा हुआ है, मेरा भी चैनल, उठा के देख लें, कभी उसके ऊपर कोई गलत रिपोर्टिंग की हो, कभी कोई गलत बात की, और कल भी हमने कोई गलत बात नहीं की। हमने शबीर की वालदा का साथ नहीं दिया, हमने शबीर की बेगम का साथ नहीं दिया। क्वेश्चन जो पूछे जो कि हक बनता था हमारा, निकाह कहाँ हुआ, काज़मी भाई को निकाह का कब पता चला है, ठीक है, हम आपके जब मेडिकल के लिए पेश नहीं कर रहे थे, हम आपके घर गए, क्या उसने आगे से ये कहा कि 6 से 7 लोग आप साथ लेके गए थे। हमारे मुंह पे जब झूठ बोल रहे थे, तो सोचे उन दोनों सास और बहू के बयानात में कितना तजाद है, और उनके अंदर इतना स्टेमिना था कि 20 चैनल तो मेरे सामने खड़े हुए थे। जब हम आ गए तो उसके बाद कोई 8 से 10 चैनल आए। 30 चैनलों के ऊपर इंटरव्यू देना और डबल किसी के अंदर कितना स्टेमिना हो सकता है, ये आप खुद सोचें। और एक और बात कि जो उन्होंने बीच में कुरान पाक उठाया और रखा हुआ था, हमने देखा कि किसी भी चैनल ने उनको ये नहीं कहा कि आप कुरान पाक उठाएं, ये उनका अपना ज़ाती फ़ैसला था। उन्होंने पहले से एक फुटेज भी बना के रखी हुई थी जिसमें वो कुरान पाक हल्फन उठा के और कस्में उठा के कह रही हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है और गेंग शेंग नहीं है। तो हमने उनको नहीं कहा, किसी चैनल वाले ने उनको नहीं कहा, ये उनका अपना ज़ाती फेल था। लोग कह रहे थे कि आपने क्यों नहीं उनको मना किया या ऐसा, तो हम नहीं कह सकते, ये उनका अपना फ़ैसला था। मेरे सामने शबीर की माँ ने वो पारा जो था कुरान पाक उठाने, मैंने कहा माँ जी आपकी मेहरबानी है, मैंने कहा भी है, शायद आप सुनिएगा, और मेरे सामने मैंने नहीं उठाने दिया। और शबीर की बेगम का और मेरा, और जो जिसमें जाफरी साहब बैठे हुए थे और वो इर्तज़ा था, वो आप चारों का इंटरव्यू देख लीजिएगा। उसकी बच्ची उसने गोद में ली हुई थी और उसकी कसम खाने लगी थी। फिर मैंने वहाँ पे पंजाबी के एक मिसाल भी दी है, वो भी जाके आप इंटरव्यू देख लीजिएगा कि आप गलत कर रही हैं। आप अपने आप को, अपने मियाँ को बचाने के लिए बच्ची को बीच में लेके आ रही हैं, मत करें। मैंने उनको मना करने की कोशिश की है। इंटरव्यू वहाँ पर हमारा हुआ है, चारों तरफ कैमरे लगे हैं, मियाँ आसफ ने हमारा इंटरव्यू किया, बड़ा हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई है, और भी 3-4 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। यही बात कर रहे हैं कि आपने सच ये सही किया, उसके घर में जा गए, घर में घुस के वो किस साल में बैठी ये था ना कि जब आप इंटरव्यू दे रही थी तो उस वक्त कुछ 1-2 सवाल थे जो मैं पीछे से आपको बता रही थी कि ये भी साथ पूछ लें। जब उन्होंने मुझे देखा कि ये इनको जो है ना पीछे से गाइड कर रही हैं, या उनको लगा कि ये पीछे से बता रही हैं इनको, तो उन्होंने मुझे मना किया कि आप नहीं बोलेंगी। फिर साथ ही उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि इनका भी इंटरव्यू करते हैं। फिर उन्होंने फ़ौरन इंटरव्यू इनका ख़त्म हुआ तो हम दोनों को बिठा लिया और पूरी कोशिश की कि इनको दबाव डाल के जो है इनको कोलैप्स किया जाए और किसी तरह से जो है वो इनको दबाया जाए। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोग सच्चे थे तो हम लोग बोले हैं ना, हमारे पास उसका जवाब था और हमने दिया, प्रॉपर हम लोग बोले हैं उसमें। आप वो भी इंटरव्यू देखिएगा, उन्होंने भी लगाया हुआ और हम भी इसको अपलोड करेंगे। और अब मजीद क्या इसके बारे में बातें करनी। रही बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि उस्मा ने पार्टी बदल ली। भाई ये गवर्नमेंट की पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और पीटीआई तो है नहीं जो मैंने फौरन पार्टी बदली, या कोई मैं किसी गैंग के अंदर शामिल हो गई। मैंने किसी पार्टी के साथ नहीं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। जो हक की आवाज़ थी हमने वो उठाई है। 3.25 माह अगर हमने ये गलत किया है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका भी इंतज़ार रहेगा, और अगर हमने उनका इंटरव्यू करके गलती कर दी तो उसका वो तो आपने हमें जवाब दे ही दिया। हम इसके ऊपर कोई बहस नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग सही हैं, चाहे ज़हीर लोग चाहे मेहदी काज़मी, जो सही है, जो सच्चा है, उसका साथ दें। हम अभी भी ये कह रहे हैं कोर्ट उसका साथ दे जो बंदा सच्चा है।
अगर ये लोग सच्चे हैं इनके साथ ज़्यादती ना हो, अगर वो लोग सच्चे हैं तो उनके साथ ज़्यादती ना हो। देखें ना, एक बच्ची गायब है पिछले 3.25 माह से, बच्ची हर जगह पे बयान दे रही है। अब तो बच्ची पिछले 9 दिन हो गए आज उसको कि वो वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर है। अब तो बच्ची के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, हाई कस्टडी के अंदर रखा गया उसको, ठीक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की बड़ी सिक्योरिटी है वहाँ पे जहाँ पे उसको रखा गया। कोई वहाँ पे पर नहीं मार सकता, किसी का फ़ोन नहीं जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। अब बच्ची जब आके बयान जो देगी, कह रहे हैं उसके बयान की वो कोई अहमियत भी नहीं है क्योंकि वो माइनर है। जबकि उसकी माँ, मैंने उसकी माँ से पूछा आपने एक 9 उम्र गुजारी हुई है, बच्ची की उम्र कितनी, उसने कहा 16 से 17 साल है। वो तो बड़े आराम से कह रही थी कि इस तरह बच्ची 4 साल से जवान है, आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ, आराम से आ जाती हैं इस तरह की बच्चियाँ। तो वो मैं यूनिवर्सिटी में बच्चियों को देखती हूँ, बच्चियाँ आ जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कराची से लाहौर आना उनके लिए तो बड़ी आम, वो कह रही टैक्सी में आना कोई बड़ी बात नहीं, लड़कियाँ तो जहाज़ों पर आ जाती हैं, ठीक है। ये शबीर की माँ के वर्ड्स हैं। इंटरव्यू प्लीज़ पूरा सुनिएगा और उस कुछ भी बिल्कुल बोलने से पहले इंटरव्यू सुन लें, पूरी बात सुन लिया करें, उसके बाद बोलें। और मैं आपको एंड पे यही मैसेज देना चाहूँगी कि जुल्म के ख़िलाफ़ जब आप जंग लड़ते हैं ना और मज़लूम का आप साथ देते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ पहली बात तो कोई आवाज़ उठाता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आप मीडिया को सपोर्ट करें कि जिन्होंने मिलके 3.25 माह से इस केस को लाइव रखा हुआ है। अदरवाइज़ ये केस कब का ख़त्म हो जाता होता अगर मीडिया साथ ना देता। तो ये हम अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे, सब लोगों ने मिलके जो है ना इसको रखा हुआ, कहाँ जाके रिपोर्टिंग नहीं की, कहाँ जाके हमने दोनों ने मिलके कितना हमने काम किया जुल्म के खिलाफ। आप देखें ना कि इतनी इसी गलती पर आप इतना सा फैसला कर लेते हैं कि ये बंदा गलत है, बाइकाट करो इनका, बाइकाट करो, चैनल का बाइकाट। ये पिछली मेहनत नहीं देखी जाती कि पीछे क्या कुछ है। तो ऐसे प्लीज़ ना किया करें, पीछे भी एफर्ट होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी ऐसी एफर्ट होती है जो कैमरे पर दिखाई नहीं जा सकती, वो हम नहीं दिखाते। तो कैमरे पे तो चीज़ें एडिट होके आ जाती है ना सामने, तो बहुत सारी एफर्ट होती है। ऐसे किसी के बारे में फ़ौरन से राय कायम नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने इसके पीछे बड़ी एफर्ट की, मेहनत भी की, और उनका इंटरव्यू लेके मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई गलती की सारों ने लिया है। तो वो 50 चैनल भी गलत है जिन्होंने उनके इंटरव्यू 50 चैनल ने इन दोनों का इंटरव्यू किया है, ज़हीर की माँ का, तो फिर और उसकी बात ना, फिर सब गलत हो, फिर हम साइमा और उज़मा गलत नहीं है, फिर सारी दुनिया गलत है। करें। और ये है कि अगर आप बुरे भी कमेंट करते हैं तो कोई नहीं, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया कि आप कमेंट करते हैं, देखते हैं, बहुत शुक्रिया। और साइमा और मैं, हम दोनों बाल बच्चेदार लोग हैं, बच्चों वाली हैं। उस दिन हमारे साथ कुछ हो जाता, आपका क्या था, आपने कहना अफसोस, इन्ना लिल्लाह है, सब ने यही कहना अल्लाह बड़ी अच्छी थी। तो कुछ भी हो सकता है जब इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। तो मैं आपको एंड पे यही मैसेज दूंगी कि जुल्म के ख़िलाफ़ जब आप आवाज़ उठाते हैं और मज़लूम का साथ देते हैं, तो फिर एंड ये होता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता नहीं, अगर कोई उठाता है तो फिर हिस्ट्री लिखी जाती है। और इस केस के ऊपर हिस्ट्री एक लिखी जाएगी, और उसमें जो जिसने पार्ट अपना रोल जो भी प्ले किया है वो भी लिखा जाएगा, किस तरीके से किया। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, हमने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद मियाँ आसफ़ का इंटरव्यू लगने वाला है, उसके ऊपर अब तनकीद ना कीजिएगा। और मेरा जाफरी के साथ, और साथ वो जो थी यास्मीन वो, और एक लड़का इर्तज़ा, इन तीनों का जो इंटरव्यू लगा हुआ जिसमें आप लोगों ने कहा कि उस्मा ने पार्टी बदली है, माफ़ी मांगी, मैंने कोई माफ़ी मांगी, आप जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।